अंतरिक्ष के बाद अब समुद्र की गहराई में उतरेंगे भारत के वैज्ञानिक। हिंद महासागर में छुपा दुनिया का अनमोल खजाना आएगा बाहर। दोस्तों, भारत करने जा रहा है इतिहास का सबसे सीक्रेट ऑपरेशन मत्स्य 6000, जो खोजेगा वो खजाना जो भारत को बना देगा सुपर पावर देश। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि भारत जमीन के अंदर दबे खजाने को लगातार बाहर निकाल रहा है। भारत ने अब खनिजों के सर्वे की रफ्तार को बढ़ा दिया है, लेकिन दोस्तों भारत के वैज्ञानिकों ने भारत सरकार को ऐसा कुछ कह दिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इंटरनेशनल एजेंसी ISA ने कहा है कि भारत के पास हिंद महासागर में ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो भारत को माला माल कर सकते हैं, और इसके तुरंत बाद ही भारत की नज़र अब हिंद महासागर की गहराई में छिपे उन अनमोल खजानों पर पड़ चुकी है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है और ना ही किसी ने जाने की सोची है। भारत इसके लिए एक बड़े मिशन की शुरुआत कर चुका है और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की हिम्मत दिखाई है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। इस मिशन को मत्स्य 6000 कहा जा रहा है। दोस्तों, भारत का यह मिशन कितना बड़ा है यह इस बात से समझ लीजिए कि दुनिया के 167 देशों के संगठन राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि जो काम पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो काम अब भारत करने वाला है, और अगर भारत इस मिशन में सफल हो जाता है तो वो आत्मनिर्भर नहीं बल्कि सुपर पावर बन सकता है। तो आखिर भारत समुद्र की गहराई से क्या कुछ निकालने वाला है और आखिर क्या है मत्स्य 6000, जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, समुद्र की गहराई में छुपे खनिजों और गुड्स रहस्यों का पता लगाने के लिए भारत मिशन समुद्रयान शुरू कर चुका है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT चेन्नई ने इसके लिए स्पेशल पनडुब्बी डेवलप की है जिसका नाम है मत्स्य 6000। मत्स्य यानी मछली, जो 3 विशेषज्ञों की टीम को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई में लेके जाएगी, जिसका मकसद ब्लू इकोनॉमी के लिए मौके तलाश करना होगा। ये भारत के समुद्री यान का एक हिस्सा है। वैसे भारत इस मिशन का पहला टेस्ट 2021 में ही कर चुका था, जो पूरी तरह से सफल रहा था। उसके बाद ही भारत को मत्स्य 6000 को लेकर भारत सरकार से हरी झंडी मिली। इसके शुरुआती टेस्ट में पहले वैज्ञानिकों ने 500 मीटर की गहराई में जाने का यान बनाया था। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में सागर निधि जहाज से इसका सफल परीक्षण हुआ। इसकी सफलता से ही भारत सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी। चलिए अब आपको मत्स्य मिशन 6000 सबमरीन के बारे में बताते हैं। दरअसल ये आधुनिक पनडुब्बी को टाइटेनियम से बनाया गया है। इसका 60% से ज़्यादा हिस्सा स्वदेशी है। इस पनडुब्बी का कुल व्यास 2.1 मीटर का है। इसमें पॉलीमेटैलिक मैगजीन, नोड्यूल हाइड्रेट गैस, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड उपलब्ध हैं। इसमें रडार और भूकंप संबंधी उपकरण पहले से ही मौजूद हैं। समुद्र तल से उठने वाले भूकंपीय तरंगों को पकड़ने वाले उपकरण भी इसमें लगे हुए हैं। ये समुद्रयान भारत के 3 लोगों को समुद्र की गहराई में ले जाएगा। इसमें 12 कैमरों की मदद से मत्स्य 6000 की पूरी यात्रा को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके जरिए 96 घंटे तक 6000 मीटर समुद्र के नीचे रहा जा सकेगा। दिसंबर 2024 तक अपने सभी तरह के परीक्षण के लिए यह तैयार हो जाएगा और 2026 तक मिशन पूरा होने की उम्मीद है। यानी दोस्तों, इस मिशन का पहला टेस्ट जल्द ही इसी साल होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि भारत इससे क्या हासिल करने वाला है। दरअसल आपको बता दूं कि यह सारा का सारा खेल जुड़ा हुआ है समुद्र के गहरे रहस्य में दबे हुए खनिज और भारत की ब्लू इकोनॉमी पर। भारत की तट रेखा है 7517 किलोमीटर की। इस पूरे क्षेत्र में 9 तटीय राज्य और 1382 द्वीप हैं। दोस्तों, भारत के इस मिशन से इन क्षेत्रों की ब्लू इकोनॉमी को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। इन क्षेत्रों के मत्स्य पालन, जलीय कृषि विकसित होगी। समुद्र में छिपे गैस हाइड्रेट्स, पॉलीमेटैलिक मैग्नीज, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट क्रस्ट का भी इससे पता लगाया जाएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें 1000 से लेकर 5500 मीटर की गहराई में मिलती हैं। यानी भारत का यह मिशन चट्टानों, मिट्टी और समुद्र तल के गुणों को समझने के लिए होगा। इससे भारत की इकोनॉमी को तगड़ा बूस्ट मिलेगा। वहीं इस मिशन का एक और कंडीशन है और वो है हिंद महासागर में छिपा बेशकीमती खजाना। आपको बता दें कि इसके लिए दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण ISA ने भी भारत की मदद करने के लिए कहा है। दरअसल दोस्तों, असल में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण ISA ने भारत सरकार को कुछ ऐसा कहा है कि जिससे पूरी दुनिया चौंक गई है। भारत के पास हिंद महासागर में ऐसे खनिज छुपे हुए हैं जो भारत को माला माल कर सकते हैं। हिंद महासागर में खनिजों का विशाल भंडार निकेल और कोबाल्ट धातु में भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है।
ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले लिथियम आयन बैटरी में निकेल और कोबाल्ट महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। आपको पता ही होगा कि भारत को पहले ही बड़ी तादाद में लिथियम मिल चुका है, और अगर ऐसे में भारत को हिंद महासागर से निकेल और कोबाल्ट भी मिल जाता है तो फिर भारत इस दुनिया में सबसे आगे निकल सकता है। मतलब दोस्तों, भारत के लिए यह एक गोल्डन चांस है और भारत इसको लेकर पूरी तरह से रणनीति भी बना चुका है। क्या भारत समुद्र की गहराई से निकेल और कोबाल्ट धातु को निकालने की क्षमता रखता है? क्या भारत को हिंद महासागर से निकेल और कोबाल्ट मिल सकता है? क्या लगता है आपको? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।